इस पे आउट की, फिर 20 तारीख को क्लोजिंग होगी और फिर लास्ट डे 31 या 30 तारीख क्लोजिंग होगी। 3 बार क्लोजिंग होगी महीने में इस इनकम की। तो पहले महीने मान लो आपकी टीम में 10 10 10 10 10 पहली लेग में मान लो 20 लोग जुड़े और बाकी सब लेग में 10 10 लोग जुड़े। तो 10 तारीख को जो 10 10 लोग जुड़े हैं आपके, यानी 25 हजार वॉल्यूम आया, उसका आपको 14%, 16%, 18%, 20% मिल गया। अब जो पावर लेग थी उसमें 20 थे, तो 10 तो लग गए मैचिंग में, जो बैलेंस 10 बच गए उसके, यानी 25 आदमी बच गए, वो अगले 10 तारीख क्लोजिंग में काम आएंगे। अगले 20 तारीख की जो क्लोजिंग होगी, जो बीवी बच गए, जो मैचिंग में नहीं आए, पावर लेके बीवी जो मैचिंग में नहीं आए, वो अगली क्लोजिंग में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और ये मंथ एंड में जो भी आपने किया होगा तीसरी क्लोजिंग में खत्म हो जाएगी। मंथली ये है, पहले क्लोजिंग, दूसरी क्लोजिंग, तीसरी क्लोजिंग। पहली क्लोजिंग में जो मैचिंग में बच जाएंगे वो सेकंड क्लोजिंग में काम आएंगे, सेकंड क्लोजिंग में मैचिंग में बच जाएंगे वो थर्ड क्लोजिंग में काम आएंगे। लेकिन थर्ड क्लोजिंग के बाद ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, मंथ में खत्म हो जाएंगे। अगले मंथ में दोबारा से जो नई ज्वाइनिंग जाएगी उससे आपको मिलेगा। क्लियर है? 2500 ज्वाइनिंग, बेसिकली 2500 से ज्वाइनिंग बीवी से हो रही है, उसमें 3 महीने टाइम मिल रहा है आपको। मैचिंग मतलब आपकी जो सबसे बड़ी लेग है जिसमें सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग आई है वो आपकी मेन लेग होगी। सेकंड लेग जिससे सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग आई है, मान लो उसमें 2 लाख बीवी आया और दूसरी लेग से 1 लाख बीवी आया, तो 1 लाख और 1 लाख मैच कर गया, और पहली लेग से 2 लाख में जो लाख बच गया वो अगले क्लोजिंग में कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बीवी आ गया ना, आपके एक लेग में ज्यादा बिजनेस आ गया। तो या तो उसको कंपनी खत्म करती, कंपनी खत्म नहीं किया, बोला कोई बात नहीं, आप अगले साइकिल में यूज कर लीजिए उसी महीने में 1 से लेके 2500 बीवी तक काउंट किए जाएंगे, ओनली न्यू एसोसिएट के लिए। जैसे नया व्यक्ति है, नया एसोसिएट है, अगर वो 2500 बीवी करता है और मान लीजिए तो पानी देना, मुझे सर्विसेज पानी देना। कोई नया एसोसिएट मान लीजिए तो अगर 2500 से ज्यादा करा तो वो ज्यादा वाली काउंटिंग नहीं करेगा, मैक्सिमम 2500। आप सिंगल में कराओ, मल्टी में कराओ, आपकी मर्जी है। 2500 बीवी तक ये इनकम आपको मिलती रहेगी, वो आपकी मर्जी है। और जो ये बीवी है 2500 बीवी जो आप करवा रहे हो, यहां तो काउंट हो ही रहे हैं, वो बीवी आपके नॉर्मल टाइम में भी काउंट हो रहे हैं। जो पहले चल रहा है वो बंद नहीं हुआ है, वो ऐसे ही चल रहा है। मान लो आपकी एक लेग में अगर मान लो 12 ज्वाइनिंग आ गई और 30,000 बीवी हो गए, तो आप क्वालिफाइड सुपरस्टार बन गए और आपको मैचिंग इनकम भी आ गई, दोनों आ गई। पावर लेग की इनकम नहीं मिलती, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 उन लेग्स की इनकम मिलती है। पावर लेग से मैचिंग ही होता है। न्यू एसोसिएट साथी में आप जुड़े, साथियों में लोग जोड़ो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मान लो मैंने ज्वाइन किया और मैंने साथी में 5 लोग ज्वाइन कराए और 2500 बीवी करवा दिए, तो मेरा पे आउट बन जाएगा। मैं आ रहा हूं, आप हेल्प करना साथ में। थोड़ा बोर्ड थोड़ा बड़ा अवेलेबल है, भाभी चेक करना इंडिया से। एलईडी बंद करना, एलईडी बंद करना। नहीं यार, दिखेगा नहीं। शांति पता है मुझे, मैं करना बैठा ये ठीक है, दिख रहा है इनको? इसको ऐसे ना करो, इसको ऐसे लाइन ना ऐसे ना। मार्कर बैठ देना, मार्कर बैठा मार्कर।
सर बोल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप जुड़े 2500 से, माइक आप जुड़े 2500 बीवी से नए व्यक्ति के लिए, जो सर जो अभी समझा रहे हैं वो बता रहे हैं। आपने ए टीम में 2500 पीबीवी से करवाया, ऐसा करके आपने 5 ज्वाइनिंग डाल दी। सभी लेग से 25-25 बीवी डाली आपने, पांचों लोगों को 25-25 ज्वाइन डाली आपने कर ली और 5 लोगों से करवा ली। कोई भी एक टीम, मतलब क्योंकि सब समान है तो यहाँ पे कोई भी एक टीम जो है वो पावर की नहीं जाएगी, ठीक है ना। मान लेते हैं ये पावर आ गई, अब यहां से ये टीम से आपको 14% आएगा, यहां से आपको 16 आएगा, यहां से आपको 18 आएगा और यहां से आपको 20% आ जाएगा। ऊपर वाले को हाँ, ऊपर वाले को भी 10% उसका मिलेगा। इसका वो जो भी प्लान का प्रॉफिट है वो आप 20% पे है, 20% वो आपको डिफरेंस आ जाएगा। वो तो बात की बात है। ये जो है ये हो गया, प्लस जो डिफरेंस है कमीशन वो आगे सर आप बताएंगे, आपको समझाएंगे। जो नॉर्मल प्लान हमारा है, जो नॉर्मल प्लान है उसका डिफरेंस तो आ ही जाएगा आपको। देखो आप पुराने- उसको छोड़ दो, पुराने प्लान को छोड़ दो तो आ ही रहा है। जो डिफरेंस आता है वो जैसा है वैसा ही है। ये जो है ना ये नई चीज है, तो ये 2500 का 14% आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2500 का 16%, 18%, 20% से कैलकुलेट कर लीजिए। अब वो आगे एग्जांपल अच्छा है, 2500 वो है वैसे अपने पास बनी हुई एग्जांपल है ना वाली। बनी हुई वो एग्जाम्पल। ये क्लियर हुआ। अब ये 2500 का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये 25000 समझ लो। यहाँ पे 25,000 हो गई, 10 ज्वाइनिंग होगी, 10 ज्वाइनिंग हो गई, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ये कल उठ के 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख बीवी हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे 2.5 लाख बीवी है, ये मान लीजिए 2 लाख है। 55,000 एक में आई, एक में आगे मान लो 2 लाख, एक में आगे मान लो 15,000, एक में आगे मान लो 60,000। अब उसके हिसाब से जो भी सबसे बड़ी सेकेंड लेग होगी वहां से आपको 14% आएगा। जो सेकेंड बड़ी लेग के बाद में जो तीसरी बड़ी लेग होगी या ज्यादा बिजनेस आ रहा है वहां से आपको 16% आएगा। देन ऐसे ही आपको जैसे जैसे छोटी छोटी लेग जाती जाएगी वैसे वैसे आपको उसके हिसाब से इनकम बढ़ती जाएगी। अपने को सेम अपलाइन की ये एक लेग बन गई, अपलाइन तो एक ही रहेगी ना। अब इस लेग में जो वॉल्यूम आएगा, टोटल मान लो 5 लाख वॉल्यूम आ गया, तो जो उसकी पावर है वो उसके 5 लाख मैच कर दे, उसको 5 लाख का पूरा 14% आ गया अपलाइन में। सब लोग सब लोग सभी लोग सब लोग नए से लेके कोई सब एलिजिबल है, सब लोग एलिजिबल है। और सबको 14% आ रहा है कई लाख से, सबको 14, सबको 16, सबको 18, सबको 20% आ रहा है। किसी कम ज्यादा नहीं हो रहा है, सबका बराबर है, सेम प्लान है सबके लिए। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, सबको 14% फ्लैट, सबको 16% फ्लैट, सबको 18% फ्लैट, सबको 20% फ्लैट, सबको आएगा। सबको आएगा ना भाई। ना कोई लेग से स्पॉन्सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस लेग में कितने बीबी है वो चाहिए बस। अरे भैया आम खाओ, गुटली काहे गिन रहे हो? अब मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये एग्जांपल है, बहुत अच्छे ना जी। ये देखिए एक्सचेंज, प्लीज शांति शांति शांति। मैं आपको 2-3 एग्जांपल सिखाता हूं समझने के लिए। अब आपने ज्वाइन किया 2500 बीवी से और 5 व्यक्तियों को 2500 बीवी ज्वाइन, नए आदमी ज्वाइन किया और उसने उस महीने 5 व्यक्तियों को 2500 बीवी से ज्वाइन करवा दिया। क्लियर है? अब उसको इनकम क्या आएगी? पहली इनकम बी का 2500 का नहीं, ये आपने 10 वाली निकाल दी आप लोग। स्टार पावर टेलिंग चाहिए मेरे को, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। नहीं ये नहीं गलत स्लाइड गलत निकाल दी। स्टार एस्टेट की एग्जांपल ली। ये देखिए, अब आपने ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया, नए आदमी ज्वाइन किया, 5 व्यक्ति ज्वाइन कराया। टोटल बीवी कितने हो गए? 15,000, 25 25 2500, 5 12,500, 2500 आपके।
अब आपको बी टीम का मिलना है 14%, 350 रुपए, 2500 का 16%, 400 रुपए। ऐसे करते हैं ए बी सी डी 4 टीमों का 2500 का, आपको 1700 रुपए की आपको जीआरआई इनकम आई। 1700 क्या कोई जीआरआई इनकम। आपने जो खुद 2500 बीवी किए हैं, आप पहुंच के 20% लेवल पे, क्योंकि 10,000 बीवी क्रॉस कर लिया आपने, तो आपको 20% आया अपनी पर्सनल बीवी का, जो हमारा परफॉर्मेंस बोनस का प्लान है। तो 500 रुपए वो आए, और नीचे वाले लोग 10% में, आप 20% में हो, 10% डिफरेंस वो भी आ रहा है, तो 1250 हुआ है। तो टोटल इनकम जब आदमी 5 व्यक्ति को ज्वाइन कराएगा और 15,000 बीवी मात्र करेगा, उसकी इनकम उस महीने की होगी 3450 रुपए। केवल इतना 5 व्यक्ति को ज्वाइन कराने में 3450 रुपए की इनकम आपकी बन गई। करा कि ये बंद करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। हाँ, ये इनकम नहीं चाहिए आप लोग को। ये समझ में अब लोग समझ में नहीं आएगी इनकम क्या है। ये इनकम तहलका मचा सकती है मार्केट के अंदर। तहलका मतलब तहलका, बाइंड्री वाले फेल, 2 लाख के फेल, सब फेल है इनकम के आगे, सब फेल है। मैं अब इसको आप और डिटेल में समझाता हूं। ये बेसिक इन्हें समझ लीजिए कि आप जुड़े और 5 लोगों को जोड़ा, तो आपको हर लैख से 2500 पे 14, 16, 18, 20% आया। 1700 की इनकम जीआरआई से आ गई, और 1750 की इनकम आ गई आपको नॉर्मल प्लान से। डबल इनकम होगी, डबल इनकम होगी सीधे ही। पहले अगर ना लॉन्च करते हैं, हम जीआरआई लॉन्च नहीं करेंगे, तो केवल 1750 आएगा आपको। जीआरआई आने से आपकी इनकम डबल होगी, सीधा आपका इनकम जो है 3450 3450 बन गई, डबल इनकम सीधा ही। और ये जीआरआई जो है ये हर 10 दिन में है। 10 दिन में आपने 5 लोग जोड़े, मिल गई, अगले 10 दिन नए 5 आ गए, फिर मिल गई, अगले 10 दिन फिर 5 आ गए, फिर मिल गई। यानी आपकी टीम में जितनी ज्वाइनिंग आ रही है, हर 10 दिन के बाद क्लोजिंग होती जा रही है। एक इसमें एक और बता दें, एक लेग में, एक क्लोजिंग में मैक्सिमम जो आप जीआरआई ले सकते हो वो 10 लाख बीवी तक ले सकते हो, 10 लाख बीवी। यानी आपकी जो बी लेग है उसमें 10 लाख के पीछे 14% नहीं, 1,40,000 का चेक उठा सकते हो हर 10 दिन में। 1,40,000 का चेक उठा सकते हो अपनी बी लेग से हर 10 दिन में, और उस तरह ही 1,60,000 का चेक हर 10 दिन में सी लेग से, 1,80,000 का चेक हर डी लेग से हर 10 दिन में, और ई लेग में 2 लाख का चेक हर 10 दिन में। समझ में आई आपको, नहीं आई? अब एग्जाम्पल लेते हैं, आगे एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो ये लड़का था, इसने सुपरस्टार ब्रेक किया, ज्वाइन किया, 5 लोग जोड़े, और 500 लोगों ने उसी महीने 2 लोग जोड़ दिए। 5 लोग जोड़े और 500 लोगों ने उसी में 2 लोग जोड़े, टोटल 15 लोग उसके ग्रुप में जुड़ गए 2500 बीवी के साथ। 2500 तो खुद किए, टोटल वॉल्यूम उसका हो गया पीजीबीवी 40,000 का। वो क्या बन गया? फास्ट सुपरस्टार। तो 40,000 फास्ट सुपरस्टार बनने में क्या हुआ, उसने एक जोड़ा था, उस एक ने 2 जोड़े, टोटल 3 लोगों के लेग में कितने बीवी हुए? 7500। 1 और 2 टोटल 3 लोग जुड़े उस लेग में, 7500 हुई, 7500 हुई, 7500 हुई, 75, यानी हर लेग में 7500 बीवी हुए। तो बी लेग का उसको आया 14%, 7500 का 14% 1,050 रुपए, 7500 का 16% 1,200 रुपए, 7500 का 18% 1,350 रुपए, 7500 15, तो टोटल इनकम उसको जीआरआई कितनी आई? 5100 इनकम आई उसको जीआरआई की, 5,100 इनकम आई उसको जीआरआई की। और एज पर प्लान वो 30% पहुंच गया, उसको अपने 2500 बीवी का 30% यानी 750 रुपया, और नीचे वाले 20 पे पहुंच गए, नहीं नीचे वाले 10 पे पहुंच गए। आपने 20 गलत दिया हमें, 7500 का 20% लिखा आपने आगे, ठीक है, मिलेगा आपको 7500 × 5 का 20% लिखो, देखो कितना हो, ये गलत लिखा आपने यहाँ पे, नीचे 10 पे है, आप 30 पे पहुंच गए, आपको 20% डिफरेंस आएगा। तो 7500 × 5 37,500 का 20% 7500 रुपया, यहाँ पे 3750 इनकम और ऐड हो जाएगी, आपने गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करो। तो यहां पे इनकम आई सुपरस्टार ब्रेक करने पे 14,000 रुपए की, 14,000 रुपए की इनकम आई सुपरस्टार ब्रेक करने पे। और आपके ग्रुप में 15 ज्वाइनिंग आ जाती है और आप सुपरस्टार ब्रेक कर जाते हो, तो आपको उस महीने की 14,000 रुपए आएगी, अगले महीने से फंड चालू होगा। सर इस कंडीशन में ए को भी 1,050 रुपए दिया है।
ए जो है उसको 1050 उसको भी कमीशन आएगा। नहीं नहीं, ए को क्यों आएगा? ए तो काउंटिंग होगी ना। ए का 2 ज्वाइनिंग है ना सर ऑलरेडी, तो भी तो नहीं, वो उसको आएगा, वो तो उसको तो आएगा। ए ने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, उसको जो सेकंड लेग है उसको 1050 ही आएगा, उसको सेकंड लेग का 14% आएगा। 14% 1050 देखो 13,350 की इनकम बनी। सुपरस्टार बनने पे पहले महीने इनकम आ रही है 13,350 रुपए की। इसी तरह अगर आपके जो सुपरस्टार निकल जाता है और आप सिल्वर बन जाते हैं ज्वाइनिंग करा के, तो सिल्वर बनने पे विदाउट एनी फंड्स आपकी इनकम बनती है 16,400 रुपए की। सिल्वर पे 16,400 की इनकम। उसका गोल्ड करने पे आपकी इनकम बनती है 26,000 रुपए की। रूबी करने पे इनकम बनती है 37,000 रुपए की। और बोल ना जो हमने कैलकुलेशन वाली है, कैलकुलेशन वाली इनकम। अब मैं आपको कैलकुलेशन देता हूं, सिंपल कैलकुलेशन, ताकि आपको इनकम समझ में आएगी कि इनकम आप उठा सकते हैं इस प्लान से। हाँ जी, हाँ जी, अगर कोई अपने आईडी पे 1100 बीवी के और 5 लाख पे 1100 का है, तो उनको उस 4 लाख का जीआरआई मिलेगा? मिलेगा। आप 100 रुपए करो तभी मिलेगा। 2500 लेके जो काम करो मिलेगा, जब तक 2500 नहीं होता। कोई अपडेट नहीं है, फिक्स है, नहीं रहेगा सर। इसमें दो चेक हैं, मैं समझा देता हूं आपको। 2 चेक है इसमें। चेक नंबर 1 कैपिंग है। इसके अंदर कैपिंग है कि एक लाइन में मैक्सिमम 10 लाख का ही आप बेनिफिट उठा सकते हो। एक लाइन में 1 करोड़ भी आएगा, मिलेगा 10 लाख का ही, मैक्सिमम 10 लाख। दूसरा, कंपनी इधर 55% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम बांट रही है। जो भी बिजनेस वॉल्यूम कंपनी है उसका 55% बांट रही है। अगर 55% ज्यादा जाता है तो जो टॉप अचीवर्स है उनका पे आउट में ट्रिमिंग हो जाएगी। टॉप अचीवर्स में कितना % ट्रिमिंग है सर? वो डिपेंड करता है जब होगा, ऐसे कोई फिक्स नहीं है ट्रिमिंग कितनी है। कंपनी मैक्सिमम 55% बीवी का बांटना है। यहाँ पे प्लान में 100% बांट रही है, जीएलआई में उसी बीवी का 55% भी बांट रही है। तो मैक्सिमम 55% कंपनी बांट रही है इस इनकम में। अगर इससे मान लो 60% चला, कल को बहुत काम हो गया हमारा, बल्ले बल्ले होगी और 60% पे आउट चलेगा मान लो, तो जो 5% एक्स्ट्रा गया है वो टॉप जो अचीवर्स होंगे 20, 25, 30, 40 जो टॉप अचीवर्स होंगे जिनकी इनकम लाखों रुपए महीने की है, उसमें थोड़ी सी ट्रिमिंग हो जाएगी। आम आदमी को उसको कुछ पता लगेगा, आम आदमी पता लगेगा नहीं हो क्या रहा है। जो आम आदमी है जिसके 2, 4, 5 हजार ज्वाइनिंग है उसको पता लगेगा। ये देखिए पावर ऑफ जीआरआई, मैं समझाने लगा हूं। पावर ऑफ जीआरआई, हाँ जी बताओ सर। ट्रिमिंग जो लग रहा है इसके बारे में जानना ये था। मेरा ट्रिमिंग छोड़, तेरे बहुत दूर की ट्रिमिंग की, अभी क्या पहले 500 ट्रिमिंग है। ट्रिमिंग के बारे में सोचो, वो कोई आपके भी बस का ट्रिमिंग नहीं है, बहुत लंबी बात है। जब आप हिट कर जाओगे 10 लाख कैप तो ट्रिमिंग की बात करने से अभी बहुत दूर की बात है ट्रिमिंग। अभी समझो पावर ऑफ जीआरआई, जीआरआई की पावर क्या है। और जीआरआई जो है ये हर 10 दिन में बनना है, यानी एक लीडर एक लेग से 10 लाख की कैपिंग का पे आउट हर 10 दिन में उठा सकता है। ये बात समझ रहे हो? एक लीडर 10 लाख की कैपिंग जो है वो हर 10 दिन में उठा सकता है। यानी आपकी किसी लेग में 30 लाख वॉल्यूम आ रहा है तो 3 बार कैपिंग लगी आपके महीने में। बात समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो अब इसको एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी 5 लेग में 10 लाख 10 ज्वाइनिंग आई पूरे महीने में, पूरे 10 दिन में हर लेग में 10 ज्वाइनिंग आई 5 लेग में। तो अब कितना पे आउट बना? 17,000 रुपए का पे आउट बना। 50 ज्वाइनिंग ग्रुप में आई, पे आउट कितना बना? 17,000 रुपए का इंटू 3 बारी कैपिंग हिट कर सकते हो। यानी आपने 50 ज्वाइनिंग हर 10 दिन में निकाल दी ग्रुप से, तो आपका पे आउट उस महीने का बना 51,000 रुपीज का। वो तो अलग है ही है, वो अलग है ही है, वो तो भैया अलग है। आपके ग्रुप में 150 ज्वाइनिंग आ गई 3 बारी में तो 51,000 अलग से बन गया। वो जो पे आउट बना है वो अलग बन गया।
उसमें आपने मेजरमेंट एड किया, जो भी वहां पे लाख रुपए पेआउट किया, वो लाख अलग आएगा, ये 51,000 अलग आएगा। अच्छा यही आगे चलते हैं। ये थी अगर 10-10 ज्वाइनिंग आती है हर 10 दिन के अंदर, ये ज्वाइनिंग करेगी, लोग लगे शायद 50 में महीने निकाल, ये आपकी ज्वाइनिंग नहीं है, पूरी ग्रुप की ज्वाइनिंग है। ये आपकी ज्वाइनिंग नहीं है, आपके ए लेग में पूरे ग्रुप ने 10 ज्वाइनिंग निकाली, बी लेग ने पूरे ग्रुप ने 10 ज्वाइनिंग निकाली, सी लेग ने पूरे ग्रुप में 10 ज्वाइनिंग निकाली, डी लेग ने पूरे ग्रुप में 10 ज्वाइनिंग निकाली। कोई लेना देना नहीं है। आपके नीचे कोहिनूर आ गया तब भी आपको 14% आएगा। आपके नीचे कोई भी आए, कोई फर्क ही नहीं है। एक साइलेंस, आपके नीचे कोई लीडर आया, उसकी 2 लाख चल रही है, उसकी 6 चल रही है, उसकी 5 चल रही है, उसकी 50 चल रही है, कोई मैटर नहीं है। 10 लाख के बीवी तक आपको 14% मिलना ही मिलना है। और ये हर 10 दिन बाद कैप लग रही है। इस पर मैजिक समझो, दोबारा मैं समझाता हूं। पहले 10 दिन में आपकी 50 ज्वाइनिंग आई, आपका 17,000 बना, अगले 10 में फिर 50 आई, फिर 17,000 बन गया, अगले 10 में फिर 50 आई, फिर 17, यानी टोटल महीने में 51,000 बना। अब इसको और मल्टीप्लाई करते हैं। अब मान लो हर 10 दिन में आपकी टीम में 25-25 ज्वाइनिंग आनी शुरू होगी। हर 10 दिन में आपकी टीम में 25-25 ज्वाइनिंग गिरनी शुरू होगी। तो जब 25-25 ज्वाइनिंग गिरेगी तो यानी 125 ज्वाइनिंग आपकी हर 10 दिन में गिरनी आपके ग्रुप में शुरू हो गई है। तो आपका टोटल पेआउट बना 10 दिन का 42,000 और पूरे महीने का पेआउट बना 1,27,500। ये पेआउट आएगा, जो नॉर्मल पेआउट आ रहा है वो भी आएगा, दोनों आ रहे हैं। यही ज्वाइनिंग आपकी मान लो 50 ज्वाइनिंग गिरनी शुरू होगी आपके ग्रुप में, हर 10 दिन में 50 ज्वाइनिंग हर लेग से गिरनी शुरू होगी। तो आपका पेआउट कितना बन जाएगा? 10 दिन का पेआउट 85,000 और महीने का पेआउट 2,55,000। आगे चलते हैं। अगर 100 ज्वाइनिंग गिरनी शुरू होगी आपकी हर 10 दिन में, तो आपका पेआउट मंथली कितना बनता है? 5,10,000 रुपए का। लेवल कोई भी हो। और अगर आपके ग्रुप में 200 ज्वाइनिंग शुरू होगी गिरनी हर लेग से, तो आपका पेआउट महीने का बनता है 10,20,000 रुपए का। और जो मैक्सिमम एक आदमी निकाल सकता है 5 लेग से, मैक्सिमम एक आदमी मिलेगा अगर उसकी हर लेग से 400 ज्वाइनिंग गिरनी शुरू हो जाए, हर लेग से 2,500 बीवी के साथ हर 10 दिन में, जो कि पॉसिबल है। यानी टोटल महीने में आपकी पूरी ग्रुप से 6,000 ज्वाइनिंग आ जाती है, जो कुछ भी नहीं है। कंपनी का जब टॉप टाइम चल रहा था कोविड टाइम, तो हमारी एक महीने में 2.5 लाख ज्वाइनिंग कंपनी को आई थी। कितनी ज्वाइनिंग आई थी? 2.5 लाख लोग एक महीने में कंपनी जुड़े थे। उस 2.5 लाख में से 6,000 आपके ग्रुप में जुड़ जाएं, तो आपका मंथली पेआउट कितना आता है? 20,40,000 रुपए का। इतनी तालियां मारो तो पेआउट मिलना नहीं है। यानी ये है, अगर आप 5 लेग में काम करते हो, अगर आप लेग्स और बढ़ा लेते हो, 10 लेग में कैपिंग लगा लेते हो, तो पेआउट जो 4,20,000 का है, ये 45 लाख हो जाता है। अनगिनत लेवल कोहिनूर निकल जाएगा आपका। अगर ये आदमी कैप हिट कर जाता है, आपका लेवल कोहिनूर बन जाएगा। आपका मंथली पेआउट 20 लाख यहां से है और 30 लाख कोहिनूर का जो आपका ओरिजिनल पेआउट है वो अलग से आएगा। तो मंथली पेआउट आपका 50 लाख रुपए का होगा, 50 लाख रुपए महीने का। अब क्वेश्चन से ओपन करते हैं। क्वेश्चन हाँ जी, खड़े हो, ऐसे खड़े हो।